राम राम। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के अनगे वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का 9वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे सुत संपत दंपत धरा राज साज सुख सोय ये सब बिनशर जानियो गर्भ करो मति कोय गर्भ करो मति जो ये जाता दुखदाई रहता भी जक नाई हानि की धड़क सदाई ताते ही ये विचार करे ममता बंधन खोय राम चरण भज राम जो नर्तन साफल होय। कह रहे महाराज पुत्र संपत्ति दंपति धरती राज साजो सामान और इनके जितने भी सुख ये सारे कह रहे हैं ये सब विंशर जाने, ये जितने भी सुख हैं इनसे प्राप्त होने वाले सारे सुख नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर के। तो इन नाशवान सुखों को प्राप्त करके कोई गर्व मत करो, गुमान मत करो, अभिमान मत करो, गर्व करो मत कोई जो ही जाता दुखदाई। देखो ये सुख जब जाएंगे बड़ा दुख होगा। जब तक सुख मिल रहे ना तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, और जिस दिन ये सुख चले जाएंगे अपने को छोड़कर, जाने ही है, या तो ये सुख अपने को छोड़ के चले जाएंगे या अपन इन सुखों को छोड़ के चले जाएंगे। दो में से एक काम होगा, दो में से एक काम तो निश्चित है होना। तो कह रहे कि जिस दिन ये जाएंगे उस दिन बड़े दुख देंगे। और क्या करे, रहता भी जगनाए हाड़ की धड़क सदाए। और जब तक ये सुख रहते ना तो ये सुख रहते हुए भी जग नहीं पड़ती, जग यानी संतोष नहीं आता, शांति नहीं आती। क्या डर बना रहता है कि मुझे जो सुख प्राप्त है ना वो कहीं चले नहीं जाए, छिन नहीं जाए, इनके जाने का भय बना रहता। आदमी जो सुख प्राप्त है उसका भी सुख ले नहीं पाता क्योंकि उसको डर है कि ये सुख कहीं मेरे से छिन नहीं जाए, चला नहीं जाए। उसकी चिंता में रहता है, उसके शोक में रहता है, उसके विषाद में रहता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ताते ही ये विचार के करी ममता बंधन को, तुम इस सुखों से ममता का जो बंधन बांध रखा है इस बंधन को छोड़, समाप्त कर दो इस बंधन को। बंधन में क्यों है? क्योंकि हमें इनसे सुख लेना है इसलिए बंधन में। और जब सुख लेने की इच्छा ही छोड़ दोगे इनको क्षणिक नासमान थोड़ी देर का समझकर, तो फिर इनसे मोह आसक्ति ममता का बंधन नहीं रहेगा। जब तक इनकी बुद्धि के अंदर महत्व बना रहेगा कि मुझे ये सुख चाहिए तब तक बंधन रहेगा। बंधन किस लिए है? अपनी महत्व बुद्धि के लिए बंधन, अपनी महत्व बुद्धि होने के कारण बंधन। अपनी महत्व बुद्धि किसमें है? संसार के सुखों, इसलिए बंधन। जिस दिन संसार के सुखों से महत्व बुद्धि हट जाएगी और परमात्मा के आनंद में हो जाएगी महत्व बुद्धि, उस दिन बंधन अपने आप ही समाप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समाप्त। तो कह रहे महाराज रामचरण भज राम को जो नर्तन साफल हो, नर्तन को साफल करना, साफल मतलब सफल करना, सार्थक करना, सदुपयोग करना। तो क्या करो? राम जी के नाम का भजन करो, उसी से ये नर्तन की सफलता है। बाकी संसार की सुख संपत्ति दंपत्ति धरा राज साज कितने उपालो, उनसे सफलता का मापदंड नहीं है। लेकिन संसार में तो सब सफलता का मापदंड किससे मानते हैं?
कि वो करोड़पति है, वो अरबपति है, उसकी धन संपत्ति से उसकी सफलता का मापदंड। कितनी देर में बैठ के भगवान का ध्यान करता है, इसी मापदंड में डिग्री क्या है? तो कह रहे महाराज, सफलता का मापदंड सांसारिक संपत्ति, भौतिक वस्तुएं, नाशवान चीजें नहीं। सफलता का मापदंड इस आत्मा के कल्याण। सफल व्यक्ति हुई, सफल नर नारी मनुष्य हुई जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके परम पद को प्राप्त किया, जीते जी आनंद पद को प्राप्त किया, केवल पद को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया और वापस जन्म मरण में नहीं आता है, वही बाकी तो सब विफल, सफल नहीं। जो बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं वो सब विफल है। सफल हुई जिसको परमपद जीते जी मिल गए। इसलिए महाराज चंद्रायण में फरमा रहे, नर नारायणी देहे व्रथा जनी होये रे, नारायण को नाम सुमरिए सोये रे। सतगुरु ये उपदेश दया करी देते रे, परिहार राम चरण उरधार होय सुचेत रे। क्या कह रहे महाराज? नर नारायणी देह, इसको देह को कौन सी देह बताया? नर नारायणी। नर नारायण देह मिली में जान में सूझ पाना है। हाँ, आम कृपा कर कोई बसाया है हमें सुनी। तो नर नारायणी देह मिली। नर नारायणी देह क्यों कहा? क्योंकि इस नर देह से नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए नर नारायणी देह। और किसी देह के लिए नर नारायणी देह नहीं का। नर देह के लिए नारायणी देह का, कि नर से नारायण की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए नर नारायणी देह। नर से नारायण में गमन कर सकते हो, जा सकते हो, प्रस्थान कर सकते हो। यानी आत्मा परमात्मा में मिल सकती है किस देह के माध्यम से? नर देह के माध्यम से। और किसी देह से नहीं मिल सकती, इसीलिए इसे नर नारायणी देह का। ये अधिकार केवल नरदेह को प्राप्त है परमात्मा में मिलने का, और किसी देह को प्राप्त नहीं है। 83,99,999 शरीरों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल एक नरदेह है जिससे नर से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अमूल्य है। तो इसीलिए ऐसी देह पाकर नर नारायणी देहे व्रथा जनी होये रे। इसे कह रहे महाराज, व्यर्थ में मत हो। व्यर्थ के कामों में, संसार के कामों में, घर गृहस्थी के कामों में, धंधे के कामों में कह रहे महाराज मत हो। नर तेरा चोला बड़ा अमोलक बिरथा कोई। तो क्या करें महाराज? कह रहे फिर नहीं खोना है तो करे क्या? कि नारायण को नाम सुमरिए सोई। आपको नर नारायणी देह मिली है, तो जिसमें आपको मिलना है उसके नाम को सुनो। जो जिसको बजेगा उसमें जाकर मिलेगा। जो जिसको बजेगा, सीधा 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 सिद्धांत। तो जिसको याद करेगा उसके पास पहुंच जाएगा। उसकी याद में कौन रहता है, उसकी स्मृति में कौन रहता है, उसके पास पहुंच जाएगा। ऐसा है। तो कह रहे यदि आपको नारायण को प्राप्त करना है तो नारायण को पूछो। परमात्मा को प्राप्त करना है तो आप परमात्मा को भजो। तो नारायण को नाम सुमरिए सोई रे, ये बात कौन बता रहे? सतगुरु ये उपदेश दया करी देते। सदगुरु अपने को उपदेश कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको कुछ स्वार्थ है आपसे, उनको आपसे कुछ लेना है। लेना है, कुछ चाहिए उनको। हाँ, क्यों दे रहे? दया करी देते रहे। जीवों के ऊपर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं,
कि जीव यहाँ 84 लाख जीवाजूड़ में आकर कितना दुखी हो, जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को। कह रहे हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं भक्ति करने वाले जन के रूप में, अवतार करते हैं, नित्य अवतार करते हैं, और ऐसा उपदेश करते हैं ज्ञान का जिससे ये आत्मा अपने कल्याण को प्राप्त कर ले। सतगुरु ये उपदेश दया करी देते रे, परिहार राम चरण उरधार हो यीशु चेतरे। करे सदगुरु ने तो अपना काम कर दिया, अब शिष्य को भी अपना काम करना है। सदगुरु बख्शे राम नाम